दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सतलोक तक न्यूज यूपी और मैं हूं मनोज। साथियों, आज एक ऐसे धमाकेदार वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें, एक अध्यात्म सफर जिसका हम श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से और अंत समझते हैं। एक प्रकरण आता है जब राजा परीक्षित जी का मोक्ष का जब जिक्र आता है तो बताते हैं कि भागवत कथा जैसे पवित्र अनुष्ठान को संपूर्ण होने के बाद राजा परीक्षित जी का कल्याण हुआ था। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी धमाकेदार सच्चाई से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं कि उस महापुराण को सुनने के बाद राजा परीक्षित जैसे एक अच्छे व्यक्तित्व वाले धर्मी राजा का जब सदगति हो जाती है, जैसा कि आपने कथावाचकों के द्वारा सुनाई होगा, तो आज के इस वीडियो में हम ये सच्चाई आपको दिखाने जा रहे हैं कि उस पवित्र भागवत महापुराण को ये बड़े बड़े कथावाचक कई तरह से गांठें लगा करके उसको और मंच पर सजा करके रख देते हैं। दोस्तों, वो सच्चाई क्या है कि ये भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ में गांठ क्यों लगाते हैं? अगर ये गांठ खुल गई तो समाज में क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? और अगर ये ऐसे ही जो लगातार बंद चली आ रही सदियों से परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी इस गांठ को कोई खोलने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है? और अगर वो प्रयास अगर करेगा और अगर ये गांठ खुल गई तो इन कथावाचकों की दशा क्या होने वाली है? चलिए पूरी वीडियो की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आपको वो धमाकेदार सच्चाई जो आज से पहले इतिहास में शायद ही आपने देखी हो। भागवत में बहुत बहुत लंबे कथावाचकों की आपने सुनी होगी, बड़े बड़े धुरंधर आध्यात्मिक जगत गुरुओं द्वारा आपने आध्यात्मिक ग्रंथों को खोलते हुए देखा होगा। दोस्तों, सच्चाई बता रहे हैं, आज का ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो मैं समझता हूं 7 दिन की भागवत सुनने के बाद जो लाभ मिलता है साधक को, वो आप इस वीडियो में पा करके जरूर जाएंगे। आपको एक ऐसी धमाकेदार सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो की देर न लगाते हुए अब सीधा शुरुआत करते हैं। चलते चलते एक निवेदन जरूर करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले समय में ऐसे पाखंड को उजागर करने वाली और ऐसे सत्य को दिखाने वाली कोई वीडियो अगर हम लेकर के आ रहे हैं तो अपलोड होते ही वो देखने को आपको मिल जाए। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, हमारे सामने आज 2 अलग अलग पंथ, मजहब और विचारधाराओं से जुड़े हुए लोगों के एक बड़े जन समूह सैलाब को आप देख पा रहे होंगे, जिसमें एक तरफ ये जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य खड़े हुए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का ये हुजूम खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ इधर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो खड़े हुए हैं ये तमाम धर्म गुरुओं से, तमाम कथावाचकों के सपोर्टर, सहयोगी और उनके अनुयायीगण ये खड़े हुए हैं। अब इन दोनों लोगों के विचारों से आपको बेबाकी के साथ भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ की गांठ को लेकर के जिक्र करेंगे और एक ऐसे आध्यात्मिकता की सत्य को उजागर करता हुआ एक धमाकेदार वीडियो अब शुरू होने जा रहा है। आपसे प्रार्थना है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि कुछ लोग भावनाओं भटक जाते हैं और वीडियो को स्क्रॉल मार के आगे निकल जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बस फालतू की बातें हैं। तो दोस्तों, ये फालतू की बातें नहीं है। जब ये वीडियो आप देखेंगे, जब आप सत्य का निष्कर्ष खुद अपने अंतरात्मा से करेंगे, तो आप एक पाएंगे कि वाकई में एक सत्य ऐसा भी है जो हमारे लिए बहुत ही जानना जरूरी था। चलिए इस वीडियो की अब सीधा शुरुआत करते हैं और जानते हैं इधर ये जो कुछ सर हमारे साथ खड़े हैं, इन लोगों के विचार। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है रामविलास सिंह। सर एक चीज बताएं, ये जो पवित्र भागवत महापुराण का जो अनुष्ठान होता है, तो सबसे पहले भागवत कथावाचक आकर के उसमें पवित्र ग्रंथ में गांठ बांध करके उसको मंच पर रख देते हैं। तो इससे आप सहमत हैं या नहीं? और ये अगर रखते हैं, क्यों रखते हैं, एक बार बताएं। क्या जरूरी है ये गांठ लगाना? मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो कथावाचक हैं, इनको जिस रामायण ग्रंथ से भागवत सुनाते हैं, पहली बात उनको पूरी हिफ्ज याद है, पूरी हिफ्ज याद है, मौखिक रटी हुई ग्रंथ खोलने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरी बात, वो ग्रंथ इतने मोटे हैं कि जिनका पूरा खंडन करने पर वो शायद 3 महीने में भी कथा पूरी नहीं हो पाएगी। अच्छा, इसीलिए गांठ लगा करके उसको बंद रखते हैं। सिस्टम है 7 दिन का, तो 7 दिन में तो मोटा मोटा स्टेप सुना देते हैं जनता को, इसलिए उसमें गांठ लगा रखी उन्होंने। तो दोस्तों सुन लिया आपने, भागवत कथा में गांठ इसलिए लगाई जाती है क्योंकि वो बहुत मोटा ग्रंथ है और उसको अगर लगातार पूरा करेंगे तो कम से कम महीनों बीत जाएंगे। तो ये तो थे इन सर जी के विचार। अब इसका उत्तर हम
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से प्राप्त करते हैं कि ये भागवत ग्रंथ में गांठ लगने का इनके हिसाब से क्या प्रावधान है, क्या ये सही है गांठ लगना या गलत है। तो आइए बेबाकी के साथ इधर से उत्तर जान लेते हैं। जी सर, क्या क्या कहना चाहोगे? जैसा कि अभी भाई साहब बता रहे हैं कि आप कुछ भी इन्हें पूछ लो और ये सारा कुछ जवाब देने को तैयार है, आप क्या कहोगे? आप देखिए भगत जी, ना तो इनके कथावाचकों को जानकारी है ना उनके शिष्यों को जानकारी है। ये तो मनमाना आचरण कर रहे हैं ना इनको। अच्छा ये बताइए, समाज में अभी तक कितनी इन्होंने समाज में आज की देख रहे हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कथावाचक हैं और सबसे ज़्यादा मोटी रकम लेते हैं और सिर्फ पाखंडवाद और स्टेज पर मुजरा कराने का काम करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। ठीक है, इनको पूछिए, इनके बारे में जानकारी लीजिए, क्या जानकारी है इनको बताइए। वो तो बता रहे हैं कि भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ में गांठ इसलिए ये लोग लगवाते हैं तो वो 1 महीनों में भी पूरी नहीं हो पाएगी। नहीं भगत जी, भागवत जैसे ग्रंथों में इसलिए गांठ लगाते हैं कि इनको ग्रंथ के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। अगर जानकारी हो तो खोल के बताएंगे ना। हमारे धर्म वाले शास्त्रियों को इतना अनुभव है कि इसकी जरूरत खोलने की नहीं पड़ती है। अनुभव है तो वो क्यों नहीं सामने आता? समाज में क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा है? आप देखिए आप देखिए समाज में संत रामपाल जी महाराज जी आज इतनी जागृति ला रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान एक पुस्तक से नहीं, हर धर्म में उठा के आप देख लीजिए, चाहे आप बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, चारों धर्मों की किताबों में साक्ष्य मिलता है परमात्मा का। उस परमात्मा को मानने के लिए परमात्मा बता रहे हैं कि भाई परमात्मा है। और आप किसको परमात्मा बता रहे हैं? कहीं गोबर का बना दे रहे हैं, कहीं पत्थर का बना दे रहे हैं, कहीं कुछ करवा दे रहे हैं। प्रारंभ से चली आ रही है गोवर्धन पूजा जिन्होंने। मैं कुछ बोलना चाहूँगा, बात चल रही है ग्रंथों के ऊपर, मैं ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। हमारे कथावाचक क्या रामायण से कथा नहीं कहते हैं? वो प्रदीप मिश्रा जी पुराण से कथा बताते हैं। हर पुराणों से कथा चल रही है। हर पुराणों के धर्म गुरु अलग अलग हैं। आपके पास, आप हमसे चर्चा करिए ना। ये बताइए ना, प्रदीप मिश्रा जी कितना पैसा लेते हैं पुराणों को ज्ञान देने के लिए? क्यों नहीं? आप आध्यात्मिक गुरु पैसा नहीं लेते, जो समाज के लिए पैसा नहीं लेंगे भाई, पेट भरने के लिए तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? जी सर, आप क्या कहना चाहोगे? ये तो सीधा बता रहे हैं कि भाई भागवत जैसा ग्रंथ 7 दिन तक जो लगातार बाँचेगा कथावाचक, उसके भी पीछे एक फैमिली परिवार है, तो जीवन यापन के लिए वो अगर कुछ पैसे लेते हैं, आपको ऐतराज क्यों है? क्या इन कथावाचकों का समाज सुधार के लिए कोई दायित्व नहीं है? क्या इनका विश्व शांति के लिए कोई दायित्व नहीं है? क्या समाज में प्रति जो नशा फैल रहा है, दहेज फैल रहा है, कहीं कुरीतियां फैल रही हैं, इनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है समाज की? तो थोड़े ही तो पैसे लेते हैं जी, ये बता रहे हैं। 1 CR लेते हैं, 1 करोड़ रुपए लेते हैं। बताइए इतने पैसे की क्या आवश्यकता, और पैसों का करते क्या है? ये बताइए, 1 करोड़ रुपए लेते हैं ये, और 8 दिन तक इन्होंने ग्रंथों को बांध के रख देते हैं, उनकी कभी गांठ नहीं खोली, उससे कोई सत्य ज्ञान समाज को नहीं बताया। ये सिर्फ एक पाखंडवाद फैला रहे हैं, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। ये देश को बुराइयों में धकेल रहे हैं सिर्फ। जी सर, जी। भागवत पुराण की गांठ क्यों नहीं खोल पाते? क्योंकि उसमें बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। ऐसा क्या है सर, बताइए। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 84 श्लोक 11 व 12। नहरम्यानि तीर्थानि ना देवा मृक्षिलामया, जलमय स्थान तीर्थ नहीं कहलाते, पत्थर और मिट्टी की प्रतिमाएं देवता नहीं कहलाती। ये भागवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप ये इसको खोल के देख लीजिए कहानी। और जब ये बातें समाज में पता चलेंगी तो ये जो घर घर मंदिर बना के बैठे जिनसे पेट पल रहे हैं, उनकी तो रोटी रोजी छिन जाएगी। ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दर्शकों आपने भी सुना होगा, जैसा कि सर बता रहे हैं कि भागवत ग्रंथ में ये एक श्लोक बोल रहे हैं। अगर ये जो वाणी आप अगर बता रहे हो भागवत ग्रंथ में अगर लिखी है, तो ऐसे तो पूरे भारत का भट्टा फैल हो जाएगा। इसी का प्रमाण हमारे परम पूज्य परमेश्वर परम ब्रह्म कबीर देव जी बोलते हैं अपनी वाणी में कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए संसार। इसी का प्रमाण भागवत पुराण में है, जो मैंने अभी आपको श्लोक के माध्यम से बताया कि ना हर्म्यानि तीर्थानि ना देवा मृक्षिलामय, जलमय स्थान तीर्थ नहीं कहलाते, पत्थर और मिट्टी की प्रतिमाएं देवता नहीं कहलाती। रामचरितमानस में एक चौपाई है गोस्वामी तुलसीदास जी की कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संतति करि अंता। भक्ति स्वतंत्र है, सभी सुखों की खान है, और सत्संग आज पूरे इस भूमंडल में
सत्संग अगर कहीं हो रहा है वो परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं सत्संग। अब पुण्य पुंज भी नहीं मिला ही न संता, अगर किसी के पुण्य पुंज नहीं है तो परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जैसे परम संत का सानिध्य नहीं प्राप्त हो सकता है। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज। देखा दोस्तों आपने, संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य खड़े हुए हैं, एक ही लपेटे में इन्होंने भारत के सारे धर्मगुरुओं को, सारे कथावाचकों को मैं समझता हूं फेल कर दिया है। जिस भागवत ग्रंथ में एक ये श्लोक बता रहे हैं और ये तो दावा कर रहे हैं कि ये वाणी भागवत महापुराण जैसे पवित्र ग्रंथ में लिखी हुई है, तो अगर ऐसा है तो आज तक ये भारत के बड़े बड़े प्रसिद्धि पा चुके कथावाचकों ने इस श्लोक को क्यों नहीं खोला, क्यों नहीं बताया भागवत जैसे पवित्र मंच से कि इसमें ये लिखा है। अध्याय 84। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अब क्या कहोगे सर, ये तो प्रमाण दे रहे हैं दावे के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान में संस्कृत भाषा नाम मात्र के लिए है। इतने समाज इतना खड़ा हुआ है, इतने समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो संस्कृत बोल जानते हैं। मेरी बात सुनना तसल्ली से। अब हमारे कथावाचक उस संस्कृत का अर्थ हिंदी में बताते हम लोगों को, हिंदी में बताते, और हिंदी में ही अर्थ कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी, जिनकी मुक्ति हुई है। कथा 7 दिन कथा सुनने से राजा परीक्षित की मुक्ति हुई है। इसमें कोई संकोच नहीं है दर्शकों, 7 दिन की भागवत कथा को सुनने के बाद राजा परीक्षित की सदगति हुई है। क्या कहना चाहोगे सर, राजा परीक्षित की 7 दिन मात्र भागवत कथा जैसे पवित्र ग्रंथ को सिर्फ सुनने मात्र से सदगति हो गई थी, क्या कहना चाहोगे इस पर? मैं इस बात पर कहना चाहता हूँ, ये जो लोग कह रहे हैं कि राजा परीक्षित की 7 दिन की भागवत से मोक्ष हुआ, लेकिन हुआ कैसे? उस समय जितने इस पृथ्वी मंडल पर शास्त्री थे, ज्ञानी थे, विद्वानी थे, राजा परीक्षित ने सभी से जाकर के कहा कि मेरे यहाँ भागवत कहनी है। तो उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय जिस समय द्वापर का अंत था जी और कलयुग का शुरुआत था, उस समय इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा शास्त्री नहीं था, कोई भी ऐसा ज्ञानी नहीं था, कोई भी ऐसा पंडित नहीं था, कोई भी ऐसा संत नहीं था जो उस भागवत को कहने योग्य होता। मगर जी सभी ने हाथ खड़े कर दिए। ब्राह्मणों ने कह दिया कि मैं भागवत कहने योग्य नहीं हूँ, ऋषियों ने कह दिया, 88,000 दिग्गज ऋषियों ने कह दिया मैं भागवत कहने योग्य नहीं हूँ, और यहाँ तक 33 करोड़ देवताओं ने भी हाथ खड़े कर दिए, मैं भागवत कहने योग्य नहीं हूँ। भगत जी उस समय जब सभी ने हाथ खड़े कर दिए तो राजा परीक्षित उस वेद व्यास जी के पास पहुँचे जिन्होंने इस भागवत की रचना की, और जाकर के प्रणाम किया, नमन किया और कहा कि महाराज ऋषिवर, आज इस पृथ्वी पर शेष आपके पास अंतिम इच्छा लेकर आया हूँ, और अगर आपने इसे स्वीकार नहीं किया तो मेरे यहाँ भागवत नहीं हो पाएगी, और अगर भागवत नहीं हुई तो मेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। उस समय जब राजा परीक्षित ने वेद व्यास जी से पूछा तो उन्होंने वेद व्यास जी ने भी हाथ खड़े कर दिए थे और कहा कि राजन, मैंने इस भागवत की रचना की है, लेकिन मैं भागवत के कहने योग्य नहीं हूँ। तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, जिसने भागवत की रचना की उसने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं भागवत कहने योग्य नहीं हूँ। फिर आप बताइए, आज तो वो शास्त्री हैं घर घर में घूम रहे हैं, वो शास्त्री जो दारू पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं और सारे अमल कर रहे हैं, ये अमल करने वाले शास्त्री जिनके कथाओं कहने से, जिसकी भागवत कहने से कैसे उद्धार हो सकता है और कैसे मोक्ष हो सकता है? सद्गुरु रामपाल जी भगवान की। जबकि उस समय जब वो महान संत थे, महान ऋषि थे, दिग्गज ब्राह्मण थे और वेद के वक्ताओं को जानने वाले थे, फिर उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया था कि मैं भागवत कहने योग्य हूँ। और आज तो घर घर में बच्चे नहीं कहते हैं, लड़कियाँ भागवत कह रही हैं, उनको भी कहते हैं कि भाई हमको क्यों बुलाया? अरे यहाँ से वो लड़की बहुत भी विद्वान थी, जबकि आज यहाँ पर सब लड़कियाँ कहते हैं यहाँ भी विद्वान, वो भी विद्वान, वो भी पंडित विद्वान, लेकिन भागवत को कहने वाला कोई नहीं है। भगत जी उस समय भी नहीं था और आज भी नहीं है। आज परमात्मा ने सिद्ध कर दिया, जो सत्य कथा को जानता है, जो सत्य को जानने वाला है। गीता में गीता अध्याय
13 के श्लोक नंबर 11 में कहा है, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को जानना, ये सब ज्ञान है और इसके विपरीत है वो सब अज्ञान है। बोलो सतगुरुदेव। और वो तत्व ज्ञान देने वाला और वो सत्य ज्ञान देने वाला संत रामपाल जगत गुरु महाराज जी के अलावा और इस विश्व में दूसरा कोई न ब्राह्मण है, न कोई संत है, न कोई सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, जैसा कि आपने अभी सुना होगा, राजा परीक्षित जी का जब प्रकरण आता है तो बता रहे हैं कि सर वेद व्यास जी, राइटर ऑफ द वेदास, जिसने पवित्र वेदों का क्रिएशन किया हो, निर्माण किया हो, लिखा हो, और वही जब हथियार डाल दे कि इस पवित्र ग्रंथ का लिखा जरूर है मैंने, इसका वाचन नहीं कर सकते, अधिकारी नहीं हूं मैं इसका, तो आप समझ सकते हैं वो पवित्रता उसमें कितनी होगी। भागवत महापुराण में उस पवित्र ग्रंथ को बोलने के लिए राजा परीक्षित के घर 7 दिन का अनुष्ठान करने के लिए जब पूरी पृथ्वी पर कोई तैयार नहीं हुआ, बता रहे हैं, तो फिर ये कथावाचक जो आज घर घर में, गांव गांव में घूम रहे हैं, इनसे कल्याण जीव का कैसे संभव है? सर क्या कहना चाहोगे? अब तो ये स्पष्ट कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप बताइए, जिन्होंने उस शास्त्र को लिखा है तो उसको जब ज्ञान होगा जब ही लिखा है, बिल्कुल हैं? फिर उसने उसको ज्ञान जगत में उजागर क्यों नहीं करने का आदेश था? मैं रामपाल जी के शिष्यों से ये पूछना चाहता हूँ, जिसने शास्त्र वो लिखे हैं तो उसको ज्ञान था जब उसने शास्त्र लिखे, बिल्कुल, फिर उसे अपने ही शास्त्र का ज्ञान उनको संसार समाज को बताने का आदेश क्यों नहीं है? कहाँ से? जी 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 दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। आपसे प्रार्थना, इस वीडियो को गहराई तक अब पूरा जरूर देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब ये वीडियो उस गहराई को छूने जा रही है। अब यहाँ पर सवालों का सिलसिला आपने देख लिया, गहराई को पकड़ रहा है। अब एक ऐसा निर्णायक मोड़ पकड़ चुकी है ये डिबेट। अब इसमें एक ऐसी सच्चाई से आपको प्रमाणित कराने वाले हैं। बहुत अच्छा सवाल इधर से आया है कि जिसने ग्रंथों को लिखा है उसको जानकारी होगी तभी लिखा है, फिर उसने उजागर क्यों नहीं किया? जी सर, इस सवाल का क्या उत्तर आपके पास है? ये पूछ रहे हैं, जिसने वेदों को लिखा, जिसने उस ग्रंथ का, भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ का, जिसने अपने कर कमलों से लिखा हो, उसका बोलने का उन्हें अधिकार नहीं था, जैसा कि आप बता रहे, कोई अधिकारी नहीं था, सबने मना कर दिया था, तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा उन्होंने किया क्यों? सर साहब भगत जी, आपको मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि उन्होंने वेद व्यास जी ने उस ग्रंथ की रचना की थी, लेकिन उन्होंने इसलिए कह दिया, कैसे कह दिया कि मैं उसको कहने के योग्य नहीं है। हमारे गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि आप 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता क्यों ना हो जाएं, लेकिन आप जब हम ज्ञान देंगे तो जो उसका उत्तराधिकारी होगा वो वचन उसी को फलेगा जो उसका उत्तराधिकारी होगा, और जब जो उसके देने का उत्तराधिकारी होगा उसी के द्वारा वो वाणी प्रभावित करेगी। बाकी उसी बात को जैसे परमात्मा ने उदाहरण दे करके कहा कि कहीं पर कोई नेता लोग आता है और उससे पहले वहाँ वक्ता और लोग होते हैं, वो कहते रहे कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, कभी नहीं हो सकता है, और वही शब्द आकर के नेता वो 2 शब्दों में बोलता है, तो उसके बोलने का प्रचार प्रसार, उसके बोलने का असर ये होता है कि वो उकार वहीं तत्काल शुरू हो जाना चाहता है, और उससे पहले और लोग बोलते रहते हैं, उसका कोई भी असर नहीं होता है। इसी तरह से परमात्मा कह रहे हैं, जो भी संतों का, जो भी ग्रंथों का ज्ञान है, जो भी शास्त्रों का ज्ञान है, जब तक अधिकारी के पास नहीं होगा, जब तक उस अधिकार नहीं होगा उसको ज्ञान देने का, और अधिकार न होने वाले से ज्ञान लिया जाएगा तो आपको फल नहीं सकता है। इस बात को वेद व्यास जी अच्छी तरीके से जानते थे। मैंने इसकी रचना की है, लेकिन मैं भागवत कह करके, जिसका मूल उद्देश्य था कि राजा परीक्षित को मन से, तन से और यहाँ धन से और संसार से विरक्त करना मेरे बस की बात नहीं थी। मतलब दूसरे के भाव को परिवर्तन कर देना, वो अपनी वाणी पर भी विश्वास था। वो लोग डरने वाले थे, उस समय जो भी शास्त्री थे, विद्वान थे, पंडित थे, डरने वाले थे कि मैंने कहा और इस पर असर नहीं हुआ तो उसका पाप मुझे लगेगा। ऐसा विचार करके उन्होंने सभी ने हाथ खड़े किए थे। तब उस समय स्वर्ग में गए हुए सुखदेव जी को मतलब आमंत्रित किया गया, तो सुखदेव स्वर्ग से पुनः लौट करके पृथ्वी पर वापस आए थे। तब सुखदेव ऋषि उस भागवत के कहने के अधिकारी थे, जैसे कि आज वर्तमान में उस ज्ञान को देने वाले अधिकारी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अलावा विश्व में कोई दूसरा संत नहीं।
ये तो सीधा कह रहे हैं कि उस समय राजा परीक्षित जी का उद्धार करने के लिए सिर्फ सुखदेव जी को अधिकार था, और इस समय बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को वो अधिकार, वही पावर, वही सत्य को देने का पूरा आदेश है परमात्मा का। क्या कहोगे आप? सोशल मीडिया के माध्यम से रामपाल जी के शिष्यों से ये पूछना चाहूँगा कि हमारे पूरे ऑल वर्ल्ड में हमारे जो कथावाचक हैं, ये सब हमारे ग्रंथों से कथावाचक कहते हो, जनता हमारी उनको कथा को सुनती है और बड़ा मनमोहित होती है। तो अभी तो करीब 20% आप लोग हैं ना, और आपके गुरुजी ने जो ग्रंथ लिखे, गुरुजी स्वयं ज्ञान दे रहे हैं, तो हमारे वेद व्यास जी को का अधिकार कहाँ से खत्म हो गया? तो मैं ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसा है जी, ये संत रामपाल जी महाराज जो ये हमारे सदग्रंथों से तो बता रहे हैं, उंगली चला चला के बता रहे हैं, कहीं अलग से थोड़ी बता रहे हैं। और हमको तो ऐसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने सारे अनुयायियों को ये PhD करा दी है, ज्ञान के माध्यम से PhD करा दी है। जहाँ ये मिल जाए वहाँ टकराने लगते हैं, और वही शास्त्रों से खोल वही ज्ञान बता रहे हैं। यही नहीं समझ में आ पा रहा अभी तक कि क्या कहानी है इनकी। और जी वही ग्रंथ वेद व्यास के लिखे हुए, वेद व्यास जी के लिखे हुए ग्रंथ से आपके रामपाल जी उसी का ज्ञान दे रहे हैं ना आप लोगों को। जी सर, क्या कहना चाहोगे आप? ये पूछ रहे हैं कि हमारे जो बोल रहे हैं भागवत पुराण के बारे में, ये सत्य है। ये जो हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि रामपाल जी भगवान जो आपके ज्ञान दे रहे हैं, ये सत्य है कि इस भूमंडल में इस समय जो नाम दे रहे हैं वो परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। इसी का प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी प्रमाण है। राम से बड़ा राम का नाम, भागवत कथा से मुक्ति नहीं होगी। राम से बड़ा राम का नाम, निर्गुण ते यही भांति बड़ा नाम प्रभाव अपार, कहाऊ नाम बड़ा राम ते निज विचार अनुसार। अपितु अजामिल गज गनिकाऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। उस नाम का राम भी गुणगान नहीं गा पा रहे हैं, जिसको परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो नाम दे रहे हैं। कलयुग एक नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर नहीं पारा। उस नाम का कलयुग में जो आज इस पूरे विश्व में, इस भूमंडल में जो नाम दे रहे हैं, वो परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। यानी आपके हिसाब से अगर भागवत कथा को अगर हम सुन रहे हैं, अगर कोई भी हमारा दर्शक भागवत कथा को, जैसा कि अब तो गांव-गांव में भागवत का एक बहुत बड़ा प्रचलन शुरू होने जा रहा है, अगर वो 7 दिन तक उसको लगातार एक एकाग्र चित्त होकर के अगर बैठ करके भागवत कथा को अगर सुनता है, क्या उसका मोक्ष नहीं होगा? नहीं, ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं अपनी रामचरितमानस पे इस चौपाई के माध्यम से कि राम से बड़ा राम का नाम, किस नाम? जो श्रीमद् भगवत गीता जी में 7वें अध्याय के चौथे अध्याय के श्लोक 34 में स्पष्ट शब्दों में लिखा कि हे अर्जुन, किसी तत्वदर्शी संत को जाकर ढूंढ जो तुझे परम ब्रह्म की खोज बताएगा। वहां गए हुए लोग पुनरावृत्ति में नहीं आते, उनका मोक्ष हो जाता है। तो तत्वदर्शी संत आज इस भूमंडल में परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई नहीं है। अगर कोई है तो अपना हमको प्रमाणित करे। अगर तत्वदर्शी संत इस धरती में कोई है तो आए समाज में, हम उनका भी स्वागत करेंगे, हृदय से स्वागत करेंगे। दोस्तों, देखा आपने, एक ही शब्द में सारे कथावाचकों को लपेटे में ले लिया इन्होंने। बता रहे हैं अगर कोई भी संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ को देने का अधिकारी है, तत्वदर्शी है, सच्चा गुरु है, तो सामने आइए, उनका भी स्वागत करने को तैयार हैं। क्या जवाब देना चाहोगे अब इनको सर? भाई इन्होंने बताया है, हम भी विचार करेंगे, देखेंगे अपने सदग्रंथ द्वारा देखेंगे। ऐसे कैसे? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जी, ये जो अभी क्या कह रहे हैं, संस्कृत में कुछ बोल रहे थे, तो बोल तो रामायण से ही रहे थे भाई। वही जो हमारी गांठी लगी हुई है उसी से ये बोल रहे थे। PhD करा दी है, बोल तो उसी से रामपाल जी महाराज ने PhD करा दी है। और पहले सबसे पहले बात, दूसरे ग्रंथ थोड़े बोल रहे थे, सबसे पहले हमारे वेद व्यास जी का लिखा हुआ उसकी। जी सर, क्या कह रहे थे? हमारी बात पहले सुनिए। पहले ये लोग कह रहे हैं
कि कथा कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि राम से भी बड़ा कोई तो बोल रहे हैं कि भारत में कोई शास्त्री है ही नहीं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। लोग मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। देखिए जो है श्री राम जी हैं। आपके हिसाब से शास्त्रीय कौन है आज वर्तमान में? ये तो बोल रहे हैं कि कोई रामपाल जी के अलावा शास्त्री कोई है ही नहीं। अरे बहुत वो लोग मनगढ़ंत बता रहे हैं ना। देखिए शास्त्री जो है हमारे कथावाचक कह रहे हैं, हर कोई गाँव ऐसा नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो जो है ना कि वो अपना मंत्र से बता देते हैं कि आपके घर में क्या होने वाला है, पर्चा निकालते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री असली गुरु हैं। ये लोग मनगढ़ंत बताते हैं, बैठे बैठे पर्ची निकाल देते हैं बिना जय बजरंग बली, जय जय श्री राम। यानी सच्चे मतलब शास्त्री अगर कह सकते हैं, सच्चे तत्वदर्शी कह सकते हैं, तो आपके हिसाब से बिना देखे बिना पूछे उसका पर्चे निकाल दे, वो है शास्त्री। सर आपके हिसाब से शास्त्री कौन है आज? ये तो बताने कि रामपाल महाराज के अलावा शास्त्री कोई नहीं है। भाई ये हमारे भाई रियल बता रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री हाँ। जो मन की बात बता देते हैं। प्रेमानंद जी है, आनंद और कई एक शास्त्री जी हैं, देवकी नंदन है, देवकी नंदन है, एक शास्त्री प्रदीप मिश्रा है, ये सब कथावाचक तो हैं। इनके तो ये सब ज्ञान दे रहे हैं हमें। इनके तो संत एक ही है, संत रामपाल महाराज। हमारे तो ये देश के एक को ही संत बताते हैं और हमारे में संत बहुत हैं। ये सही कह रहा है हमारा भाई। बिल्कुल सही कह रहा है। जो क्योंकि अपने देखिए वेदों को बात है, वेदों के अनुसार ये लोग बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज केवल एक संत हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। देखिए मंडलेश्वर, शंकराचार्य, मठाधीश हम लोग में बहुत हैं। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, देवकी नंदन हो गए, बहुत लोग हैं, अत्याचार हो गए, इतना हम लोग के पास सभी शास्त्री हैं आज। और ये लोग कह रहे हैं कि बस केवल एक संत रामपाल जी महाराज। ये सब मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। एक मिनट, ये मैं भी कह रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने रामचरितमानस के चौपाई के माध्यम से कह रहे हैं तत्वदर्शी। गीता भी कह रही है तत्वदर्शी संत अगर कोई है तो आए हमारे परमात्मा के इस आश्रम में, उनका स्वागत है। हृदय से उनको हम अपने स्वागत करेंगे। राजा परीक्षित की लीला भी यही कह रही है। और सतगुरु रामपाल जी, देखिए सुनिए, मैं बताता हूँ, आपको बताता हूँ। आपके जैसे जो ज्ञान के गोले हैं ना छोटे छोटे, देखो, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, रुकिए, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तो का करता चले मैदान परम पिता परमात्मा से उस ज्ञान। देखिए आप टिक नहीं सकते, सत्य ज्ञान के सामने असत्य नहीं टिक सकता है भगत जी। 4:18-9 पढ़ा, खट पड़ी भूला मूल, और सूरत शब्द जाने बिना जो पंछी चंडूल। चंडूल पक्षी आप लोग मन न बने और ये पाखंडवाद को छोड़ें। और वही देखिए गीता अध्याय 11 का 32 में कह रहे हैं, आपके जो यहाँ जिसका लोक है, आपका जो बोलना है कि सब लोग व्यास हैं, सबको अधिकार है, सब शास्त्रीय बन गए हैं। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा शास्त्री जो है गीता अध्याय 11 का 32, वो कह रहा है कि मैं काल हूँ। इन शास्त्री को तपशिला पर भूजेंगे हम और इनका नशा उधेड़ेंगे हम। तो इस नशा को उधड़वा करके अपना तपशिला पर जाने से रास्ता रोकने वाले तो दर्शी संत गुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। इन्हीं के शरण में आओ, अपना कल्याण कराओ, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। ये तो बता रहे हैं कि आपके सभी गुरुओं को, आपके सभी शास्त्रियों को भगवत गीता के कौन से श्लोक में बता रहे हैं? अध्याय 11 का 32 है। वो कह रहा है मैं काल हूँ, और काल इन नकली शास्त्रियों को तपशिला पर भूजेगा, वो इनका नशा निकालेगा। तो इसलिए समय रहते जग जाएं। तो तुदर्शी महापुरुष धरती पर आए हैं, कबीर साहब के अवतार हैं जी। और जी सर, क्या हम इन धर्मगुरुओं से जो हैं, धर्मगुरुओं शिष्य हैं, ये कहते हैं कि भागवत में 7 गांठ होती है। 7 गांठ कौन है? मेरा प्रश्न ये है, आप लोगों से, आपके जो कथावाचक हैं उनसे प्रश्न 7 गांठ कौन है? हमारे गुरुजी 7 गांठ बताते हैं, क्या है? हमारे गुरुजी 7 गांठ बताते हैं, लेकिन आपके गुरुजी बांध को रख देते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि 7 ग्रंथ खोलो। और एक बात और है, सब यहाँ से निकलोगे, सप्त भूमिका ज्ञान जो लाने यहाँ से निकलोगे। लेकिन पान करे कथावाचक जो है 7 को बांध के रख देंगे तो आप जाएंगे कहाँ? मोक्ष माने क्या होता है बताएं? एक बात में कहते हैं सुखदेव जी को स्वर्ग से बुलाया गया, तो मतलब सुखदेव जी का मोक्ष नहीं हुआ। नहीं आप ये साथ नहीं, एक मिनट सुनिए, आ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मोक्ष हुआ,
कथावाचक का मोक्ष नहीं हुआ तो सुनने वाला को कैसे होगा, सिद्ध करिए। आपके हिसाब से सर सुखदेव मुनि का भी मोक्ष नहीं हुआ है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो आप पढ़ते हैं उनको भी ज्ञान नहीं है, उनका भी मोक्ष नहीं हुआ। अगर मोक्ष होता तो कैसे पृथ्वी लोक पे आते हो? मोक्ष का मतलब जो गया सो गया, फिर आने का नहीं। लेकिन आप कहते स्वर्ग से आ गए तो मतलब उनका मोक्ष नहीं हुआ, उनका मोक्ष नहीं हुआ। एक मिनट, जब उनका मोक्ष नहीं हुआ भागवत कहे और जो सुने होगा तो कैसे मोक्ष होगा उसका? आप सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए। संत रामपाल को मत जाइए, अपने भागवत से, अपने दिमाग से, अपने जो प्रवचनकार गुरुओं की बात सुनिए तो विवेक है ना, विवेक से काम लीजिए। उनका मोक्ष नहीं हुआ, मोक्ष कहाँ से होगा? हमारे गुरु जी के पास आएंगे, 3 मंत्र है, समझे? तो न आपके कथाकारों का मुक्ति होगा, न सुनने वालों का मुक्ति होगा, काल ले जाकर तपस्या पर भूजेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है दर्शकों, दोस्तों बहुत बड़ी बात यहाँ से निकल करके आ रही है। ये सर खड़े हमारे सामने, ये दावा कर रहे हैं कि भागवत कथा को राजा परीक्षित को सुनाने वाले महापुरुष सुखदेव मुनि की भी आज सदगति नहीं हो पाई है, तो श्रोताओं की कैसे हो जाएगी? बहुत बड़ा सवाल है ये दर्शकों, जैसा कि आपने भी सुना है। क्या है कोई अब आपके पास इसका जवाब जो आप दे सके इन्हें उत्तर? जी बिल्कुल है। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही सटीक हमको भी लग रही है, ये सटीक बात हमको भी लग रही है। लेकिन मेरा भी एक क्वेश्चन है कि ये संत रामपाल जी महाराज जो ये बता रहे हैं या शिष्य ये बता रहे हैं, तो ये हमारे सदग्रंथों से तो बता रहे हैं कि अलग से अपना ज्ञान बता रहे हैं? ये मेरे को ये जानकारी होना चाहिए, ये बताना चाहिए। जी 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 सर, ये प्रमाण मांग रहे हैं। इनका कहने का मतलब है अगर सुखदेव मुनि की और राजा परीक्षित की, जैसा कि आप बता रहे, सदगति नहीं हुई है, तो अब ये कह रहे हैं कि ये कौन से ग्रंथ से आप बोल रहे हैं? इनका कहना है कि आप ग्रंथों से ही बोल रहे हो, तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है सुखदेव मुनि की भी गति नहीं हुई है? हमारे ग्रंथ कहे हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और लेकिन हमारे एक गीता है, भागवत गीता। आप लोग पढ़ते हैं और सुनते भी हैं और लोगों को सुनाते भी हैं। लेकिन भागवत गीता कह क्या रही है कि मुक्ति पाने के लिए, कहीं जाने के लिए, अध्याय 4 के 32 में कहे किसी तत्वदर्शी संत को खोजिए। हमारी बाइबल कह रही है, हमारा कुरान कह रहा है कि किसी बाखबर से पूछो। बाखबर का मतलब क्या है आप बता सकते हैं? नहीं मालूम है। आपके जो कथावाचक हैं उनको भी नहीं मालूम है कि बाखबर क्या है। बाखबर मतलब होता है कि जानकार तत्वदर्शी संत से पूछो। कुरान भी हाथ उठा दिया, गीता भी हाथ उठा दिया, लेकिन संकेत किया कि आप कहाँ जाओ? तत्वदर्शी संत के पास जाओ। कोई तत्वदर्शी संत है इस दुनिया में? बता दीजिए। और उसकी पहचान क्या है आप बता दीजिए, हम मान लेंगे आपको। आपके पास न ज्ञान है न पहचान है, खाली मनमानी आचरण है। भागवत सुन लो, ये सुन लो, मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति बिना भगवान के नाम से मुक्ति नहीं होगी, और सच्चे नाम से। आपके भागवत में क्या लिखा है? एक परेशान भगवान की कहानी लिखा है, कृष्ण भगवान की कहानी लिखा है। और कृष्ण भगवान की जिंदगी देख लीजिए, पैदा भय, जेल में, बाहर आए, मामा दुश्मन हो गया, अघासुर कितने मारने गए हैं, और क्या गोपियाओं का हर ले गए। पारे भगवान, ये भगवान की परिभाषा है। आप लोग कहते हैं भगवान है। अरे वो तो भागवत गीता कह रहे कि भगवान नहीं है, ये तो एक परेशान आदमी, इंसान, राजा है। लेकिन हम भगवान मान के बैठ गए तो कैसे कल्याण होगा? भगत जी उठा के देखिए, अपना भागवत देखिए क्या लिखा है उसमें। गोपियों का चिर हल लिए, उसको मार डाले, जहाँ गए लड़ाई किए, हर लाए। बताइए, भगवान हर के लाते हैं, मेहरारू बनाते हैं? नहीं, हम बता रहे हैं। अरे आपका भागवत में यही लिखा है, आप बताइए। जो है भविष्य मालिका पुराण, भागवत में यही लिखा है। हो गया, ये भविष्य मालिका देख लें, भविष्य मालिका देख लें, हमारे गुरुजी की देख लें। देवी देवता इस कलयुग के दूसरे चरण में देवी देवता ये जन्म ले चुके हैं। हमारे तत्वदर्शी महापुरुष रामपाल जी महाराज जी के निर्देशन में ये आवाज उठ रही है। भविष्य मालिका पुराण आप देख सकते हैं। उधर देखिए, हमारे गीता में लिखा है ये तीनों देवताओं को पूजा करने वाले असुर स्वभाव के होते हैं। आपके
जो गुरु जी हैं या आप लोग हैं गीता से बोलते हैं ना, गीता में क्या लिखा है? तीनों देवताओं की भक्ति करने वाले असुर स्वभाव के हैं, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले हैं, इनको मैं आसुरी जोन में डालता हूँ। तो आपके तीनों देवता में से कौन देवता है वो जिसकी कहानी सुनने मोक्ष हो जाए? उत्तर दीजिए, आप जानते हैं ना, गीता उत्तर दीजिए भाई। ये तो नहीं, उनका कहने का मतलब ठीक है। दर्शकों, इनका सवाल है कि 3 देवता जो ब्रह्मा विष्णु महेश बताए जाते हैं, ये पूछ रहे हैं कि किस देवता की आप कथा सुनकर के अपनी मुक्ति समझ रहे हैं? कौन है वो सीनियर देवता? हम बता रहे हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि गोपियाँ हर ले गए, ठीक है, ये भगवान नहीं है। ये बताइए, मोरध्वज तोमर ध्वज का लड़का मोरध्वज थे, ठीक है, जब उनको आरे से चिरवा दिया गया था तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी जाकर जीवित किए, इनको पता ही नहीं है और कह रहे हैं कि ये भगवान नहीं हो सकते। आपके हिसाब से कृष्ण जी ही बिल्कुल कृष्ण भगवान सबसे बड़े भगवान है, पूरे सृष्टि के रचयिता है कृष्ण भगवान। जय कृष्ण जी। जी सर, क्या कहना चाहोगे? ये तो बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जी को ये सर्वोपरि मानते हैं और इनका कहना है, जैसा कि सर बता रहे थे कि किस भगवान को आप सुनने से मोक्ष मानते हैं, तो ये बता रहे हैं कृष्ण जी को सुनने से ये मोक्ष मानते हैं, कृष्ण जी को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। क्या उत्तर देंगे आप? भगत जी, मैं उत्तर देना चाहूँगा। ये अभी कह रहे थे कि ताम्रध्वज के पुत्र को आरे से चीर करके भगवान कृष्ण ने पुनः जीवित कर दिया, और वहाँ के बाद कुछ समय बाद महाभारत के युद्ध में तीसरे दिन, जो कि भगवान कृष्ण का भांजा था, सुभद्रा का पुत्र था, और सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन थी, रो रही थी कि मेरे इस पुत्र को जीवित करो। तो क्या भगवान कृष्ण जब वो ताम्रध्वज के पुत्र को, चिरे हुए पुत्र, आधे खाया शेर ने था, आधे को जीवित करके आए, फिर यहाँ उन्हीं कृष्ण ने अपने सगे भांजे को क्यों नहीं जीवित कर पाया? अगर उनके अंदर वो पावर शक्ति थी, अगर वो भगवान थे, तो उसको पुनः यहाँ पर अभिमन्यु को भी जीवित कर देते। इससे मैं सिद्ध करता हूँ कि वो भगवान नहीं थे। दूसरे शब्दों में गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 5 में 4 में उन्होंने पूछा कि अर्जुन, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का, असुर का जन्म कल्प के याद में हो चुका है, तो मैं ये कैसे समझूं कि आपने ये ज्ञान सूर से कहा? तो गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 5 में उत्तर दिया। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इसे तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण ने स्वयं स्वीकार किया कि मेरा भी जन्म होता है अर्जुन, और तेरा भी जन्म होता है। मैं पूर्ण परमात्मा नहीं हूँ, पूर्ण परमात्मा कोई और है, जिसके लिए गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में संकेत किया कि हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमात्मा की शरण में जा, जहाँ तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 63 में कह दिया कि अर्जुन, ये गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझको बोल दिया, अब तेरी इच्छा है वैसा करो। बंदी छोड़। और भगत जी, अब मैं कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जो कि आप शास्त्रों पर और शास्त्रियों पर अपने अपने ज्ञानों पर आधारित हैं, तो यहाँ परमात्मा की एक वाणी है कि घर घर होवे बौद्ध विचारा, दुर्मत दूर बहाए, और सत्सुकृत के मध्य में सब ही कुटुम्ब समाए। बंदी छोड़। तो आज अब घर घर में ये बोध होगा, और घर घर में बोध होने के बाद ज्ञान हो जाएगा, और सत्सुकृत के मध्य में सभी आकर के इसमें समाएंगे, और सब एक होंगे। एक झंडा होगा और एक प्रतीक होगा, एक रास्ता होगी और एक ज्ञान होगा। वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का दिया हुआ ज्ञान तत्व ज्ञान होगा। बोलो बंदी छोड़। जी सर, क्या कहना चाहिए? सनातन है क्या? सनातन, आज तक ये सनातन कहते हैं, आज तक ये सनातन का मतलब ही नहीं समझ पाए। सनातन ये है जो हमारे एक से अनेक हो गए, सनातन से एक से अनेक हो गए। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैन, तमाम पंथ बढ़ते चले गए, एक से अनेक हो गए, पुनः अनेक हो एक। जैसे सरिता सरितगण मिले सिंधु में धाए, जैसे सरिता सरितगण मिले सिंधु में धाए। तो ये सिंध स्वरूपी जो ज्ञान हमारे परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का है, सारी नदियां जैसे बरसात के समय उफान खा के समुद्र में मिलती हैं, ऐसे सारे पंथ टूट करके ये संत
परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के समुद्र स्वरूपी पंथ में धाय के मिलने का अब समय आ चुका है। और एक बाणी है, भक्ति भाव भादौ नदी सबही चली गहराई, सरिता ताहि सराहिए जो जेठ मास ठहराए। सभी नदियां उफान पर हैं, सब लोग भगत बन रहे हैं, सब लोग शास्त्री बन रहे हैं, नकली भी अपना चोला बदल लिए हैं, असली दिखाई देते हैं। मगर ये सरिता ताहि सराहिए जो जेठ मास ठहराए। जेठ जब आता है सभी नदियां सूख जाती हैं। एक ही है वो नदी जो हमारे रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। सतलोक की यात्रा करिए। अब आप लोग भी आइए इनके शरण में, अपना कल्याण करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। तो दोस्तों, देखा आपने अध्यात्म के सफर में एक ऐसी जानदार और शानदार वीडियो डिबेट के माध्यम से आप तक प्रस्तुत की। भागवत कथा जैसे पवित्र सदग्रंथ में गांठ लगाने का जो पूरा प्रचलन है, शास्त्रों के आधार से ये डिबेट के माध्यम से आप तक पहुंचाई। आपको क्या लग रहा है, ये जो कथावाचक, ये जो बड़े बड़े मंचों पर बैठ करके और पवित्र भागवत जैसे ग्रंथ में गांठ लगा करके और आज 7 दिन का जो आयोजन करके और भक्तों का, श्रद्धालुओं का मोक्ष कराने का जो दावा करते हैं, आपको क्या लग रहा है, इससे गांठ लगे हुए सदग्रंथ को रखने से और इसको सुनाने से, एक छोटी सी डायरी अपनी तरफ से जो लिखते हैं विचार, उसको बोलने से 7 दिन की कथा को बता करके भक्तों का आपको क्या लग रहा है, उद्धार करा सकते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। दूसरा, आपको ये भी बताना चाहूँगा, आज के इस दौर में जैसा कि आपको भी ज्ञात होगा कि गांव-गांव में जैसे बरसात के समय में बरसाती मेढक बहुत बड़ी संख्या में एक हुजूम की तरह उमड़ पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं पृथ्वी से अनगिनत की संख्या में। इसी तरीके से आज हर गांव, हर गली में, हर दूसरे घर में हम कह सकते हैं भागवताचार्य शास्त्री बन करके और कथाएं कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, इस डिबेट के माध्यम से जो सार निकला है, कोई तत्वदर्शी संत, कोई सच्चा शास्त्री आकर के शास्त्रों का अध्ययन कराएगा, उसके सानिध्य में भक्त का कल्याण होगा, जैसा कि राजा परीक्षित जी का प्रकट सुखदेव मुनि को कथा करते हुए ये लोग बता रहे हैं। और दूसरी तरफ से आपने सुना, ये लोग बता रहे हैं कि तमाम धर्मगुरु जो कथावाचक आज भागवतें कर रहे हैं, इन्हीं से मुक्ति होगी। चलिए दोस्तों, बाकी फैसला आपका है। मेरा काम सिर्फ इतना था कि सच्चाई को आप तक लाने का, तो ये काम तो मैंने किया। बाकी डिसीजन अब आपको लेना है कि इसमें कौन सा पक्ष सही तर्क दे रहा है और कौन सा पक्ष गलत निर्णय आपको ही करना है। चलिए दोस्तों, सच्चाई से भरे हुए इस वीडियो को अगर आपको भी लग रहा है इसमें कुछ सच्चाई है, आपको लग रहा है ये वीडियो वाकई में एक सत्य को समाज के लिए परोसने का काम करेगा, तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस सच्चाई का अब जो प्रचलन शुरू होने जा रहा है भागवत कथा का, तो उससे रूबरू हर व्यक्ति का होना अनिवार्य है। तो ये काम जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर कभी किसी ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।